भाई हमारे प्रदीप जी कोई जरूरी काम से केवल 10 मिनट के लिए जा रहे हैं, हम अभी बोल के गए 10। असल में वो नामांकन करके सीधे यहाँ आ गए थे, इतना असल में कार्यक्रम विलम्ब हो रहा था, तो हमने उनसे कहा कि वो सीधे आ जाएं। वो आ गए, वो शायद कुछ घर पे गए होंगे, कपड़े मुकड़े चेंज करके आ रहे होंगे, 10 मिनट में आते हैं। टकरा के जिंदगी से गुजर जाऊं क्या करूं, टकरा के जिंदगी से गुजर जाऊं क्या करूं, रुसवाइयों के खौफ से मैं मर जाऊं क्या करूं, मैं क्या करूं कि तेरी अना को सुकून मिले। अना आप जानते हैं, ईगो। मैं क्या करूं कि तेरी अना को सुकून मिले, गिर जाऊं, टूट जाऊं, बिखर जाऊं क्या करूं। उस्मान नश्क साहब आपसे रूबरू हैं, आपसे मुखातिब हैं। अध्यक्ष सागर साहब और दैनिक जागरण मुख्य संपादक यशोवर्धन साहब और सभी मेहमान, मैं सीधे आपसे जुड़ता हूँ। मैं सबसे पहले अपने देश के लिए कुछ कहना चाहता हूँ। देखें, उत्तर में हिमालय मेरा ये छूता गगन है, उत्तर में हिमालय मेरा ये छूता गगन है, ये छूता गगन है, जो आबका मैदान है वो गंगो जमन है, जो आबका मैदान है वो गंगो जमन है। हर किस्म के फूलों का ये गुलजार चमन है, गुलजार चमन है, ये मेरा वतन मेरा वतन मेरा वतन है। शुक्रिया। ये मेरा वतन मेरा वतन मेरा वतन है। और गजल का मतलब बेसिकली मतलब अभी 23 दिसंबर को अमर शहीद सरदार भगत सिंह का बलिदान दिवस था। मैं कुछ शेर कहना चाहता हूँ। देखें, मंजिल के मुसाफिर को ठहरते नहीं देखा, मंजिल के मुसाफिर को ठहरते नहीं देखा, ठहरते नहीं देखा, दीवानों को अंजाम से डरते नहीं देखा, दीवानों को अंजाम से डरते नहीं देखा, अपने वतन की राह में जो हो गया शहीद, अपने वतन की राह में जो हो गया शहीद, जो हो गया शहीद, उस शख्स को हमने कभी मरते नहीं देखा, उस शख्स को हमने कभी मरते नहीं देखा। और ये शेर देखो, जो सर पे कफन बांध के निकला है दोस्तों, जो सर पे कफन बांध के
निकला है दोस्तों, निकला है दोस्तों, उसको कभी भी मौत से डरते नहीं देखा, उसको कभी भी मौत से डरते नहीं देखा। और ये शेर देखें, काटा है पहाड़ों को भी और राह बनाई, काटा है पहाड़ों को भी और राह बनाई, और राह बनाई। दरिया को कभी हमने ठहरते नहीं देखा, दरिया को कभी हमने ठहरते नहीं देखा। और गजल का आखिरी शेर देखें, मुंसिफ उसे कहते हो मगर ये तो बताओ, मुंसिफ उसे कहते हो मगर ये तो बताओ, मगर ये तो बताओ। इंसाफ तो हमने उसे करते नहीं देखा, इंसाफ तो हमने उसे करते नहीं देखा। और गजल का मक्ता देखें, तौहीन बुजुर्गों की जो करता है यहाँ अश्क, तौहीन बुजुर्गों की जो करता है यहाँ अश्क, करता है यहाँ अश्क। उस शख्स को दुनिया में उभरते नहीं देखा, उस शख्स को दुनिया में उभरते नहीं देखा। बहुत बहुत शुक्रिया। कहते हो मगर ये तो बताओ, इंसाफ तो हमने उसे करते नहीं देखा। ये आप अदालतों वाले मुंसिफ की बात नहीं कर रहे थे, ये वो मत समझ लेना। मुंसिफ कोई भी वो हो सकता है जो किसी भी पंचायत का निपटारा करे, तो उस्मान साहब का इशारा उस तरफ है। ये खुद कचहरी में सर्विस करते थे, तो ये ऐसी बात तो कर ही नहीं सकते। इन्होंने बहरहाल बहुत अच्छी गज़ल पेश की, बहुत अच्छे तरन्नुम के साथ। और मैं ये चाहता हूँ कि हमारे जो जिन शायरों का, दो शायरों का रस्मेजरा हुआ है, मैं उन्हें आवाज़ दूँ एक एक करके, ताकि उनकी जो शायरी है उसका पैमाना क्या है, किस तरह की शायरी वो करते हैं, रंग क्या है, मिजाज क्या है शायरी का। हर शायर की शायरी का एक मिजाज होता है, एक रंग होता है जो बनते बनते बनता है। एकदम से कोई अगर जैसे आप किसी की गज़ल सुनो और आपको लगे और आप बेसाख्ता आपके मुंह से निकले कि यार ये तो खुमार साहब का शेर लग रहा है, तो ये मिजाज होता है शायर का जो एक दो दिन में नहीं बनता, पूरी उम्रें निकल जाती हैं। तो ये हमारे दो शायर वो शायर हैं जिनकी शायरी का एक मिजाज बन चुका है। मैं आवाज़ देना चाहता हूं सबसे पहले हलीम राणा साहब, जो कि बहुत अच्छा नाम है हिंदुस्तान के मुशायरे के मंचों पर, और मैंने जैसे बताया था कि पूरे हिंदुस्तान में उनको सुना जाता है। वो नुमाइंदगी करते हैं झांसी और बुंदेलखंड की। मैं इन दो मिसरों के साथ आवाज़ उन्हें दे रहा हूं कि मैं इस उम्मीद पे डूबा कि तू बचा लेगा, मैं इस उम्मीद पे डूबा कि तू बचा लेगा, अब इसके बाद मेरा इम्तिहान क्या लेगा। राणा साहब राज अकीदत के तौर पर मुलाज़ा फरमाए कि उर्दू का जानशीन अदब का सतून था, उर्दू का जानशीन अदब का सतून था, लोहे चिराग और हवा ने बुझा दिया, लोहे चिराग
और हवा ने बुझा दिया, लो एक चिराग और हवा ने बुझा दिया। और एक गज़ल के चंद शेर मुलाज़ा फरमाएं। मतलब यूँ आया है कि इश्क से, ईमान से, अरमान से, क्या बात है? इश्क से, ईमान से, अरमान से, मैं तुझे सोचूं तो किस उन्वान से, क्या बात, मैं तुझे सोचूं तो किस उन्वान से, और याद से उसकी महक जाता हूँ मैं, याद से उसकी महक जाता हूँ मैं, जैसे खुशबू आई हो लोबान से, याद से उसकी महक जाता हूँ मैं, जैसे खुशबू आई हो लोबान से। और ज़िंदगी में क्या रहेगा फिर मेरी, ज़िंदगी में क्या रहेगा फिर मेरी, गर जुदा हो जाएगा तू जान से, गर जुदा हो जाएगा तू जान से। और ये शेर भी मुलाज़ा फरमाए कि ज़ख्म खाओगे मुसलसल उम्र भर, कि ज़ख्म खाओगे मुसलसल उम्र भर, दोस्ती कर ली अगर नादान से, ज़ख्म खाओगे मुसलसल उम्र भर, दोस्ती कर ली अगर नादान से, दोस्ती कर ली अगर नादान से। और ये शेर भी मुलाज़ा फरमा ले, हल्का सा है थोड़ा, कि बात मतलब की हो तो सब ठीक है, बात मतलब की हो तो सब ठीक है, कुछ नहीं होता मियाँ पहचान से, बात मतलब की हो तो सब ठीक है, कुछ नहीं होता मियाँ पहचान से। और हम हिदायत पर अगर चलने लगे, सागर भाई, हम हिदायत पर अगर चलने लगे, हल निकल आएंगे सब कुरान से, हम हिदायत पर अगर चलने लगे, हल निकल आएंगे सब कुरान से। और ये बुजुर्गों की मेरे जागीर है, ये बुजुर्गों की मेरे जागीर है, हम नहीं जाएंगे हिंदुस्तान से, ये बुजुर्गों की मेरे जागीर है, ये बुजुर्गों की मेरे जागीर है, हम नहीं जाएंगे हिंदुस्तान से, हम नहीं जाएंगे हिंदुस्तान से। और मक्ते का शेर भी मुलाज़ा फरमा लें कि ये खुदा का शुक्र है राना के मैं, ये खुदा का शुक्र है राना के मैं, बच गया कमज़र्फ के एहसान से, ये खुदा का शुक्र है राना के मैं, बच गया कमज़र्फ के एहसान से। और ज़ख्म खाओगे मुसलसल उम्र भर, ज़ख्म खाओगे मुसलसल उम्र भर, दोस्ती कर ली अगर नादान से, दोस्ती कर ली अगर नादान से। कलाम उन्होंने पेश किया, ये बुजुर्गों की मेरे जागीर है, हम नहीं जाएंगे हिंदुस्तान से। अभी पता नहीं क्यों राणा साहब ये शेर पढ़ रहे थे, उन्हें कौन भगाना चाहता है, हमें तो नहीं ऐसा लगता है क्योंकि हिंदुस्तान एक ऐसा मुल्क है जहाँ सब मिलजुल कर भाई भाई की तरह रहते हैं। शायरी भी अगर करते हैं तो हिंदी और उर्दू जबानों में समझ में नहीं आता कहाँ से हिंदी खत्म होती है, कहाँ उर्दू शुरू हो जाती है, और कहाँ उर्दू खत्म होती है, कहाँ हिंदी शुरू हो जाती है। वो जबान है यहाँ के शायरों की जिसको हिंदुस्तानी कहा जाता है, ना हिंदी है ना उर्दू है, वो उस जबान में शायरी करते हैं। हमारे राणा साहब बहुत अच्छी शायरी करते हैं। गजल लिखता हूँ उर्दू में, हिंदी मुस्कुराती है, लिपट जाता हूँ माँ से और माँ सी मुस्कुराती है। ये वो मुल्क है, ये वो वतन है, तो यहाँ से कोई उन्हें भगाने वाला नहीं है, बिल्कुल निश्चिंत रहे वो। मैं जमील साहब, हमारे जो दूसरी किताब जिसका रस मजरा हुआ है, उनको मैं आवाज देना चाहता हूँ इन दो शेरों के साथ कि खफा तो क्या खफा सा हो गया है। देखिए शायरी जो है ना वो केवल समझने की चीज है, कुछ नहीं होता शायरी में। गालिब से लेके मीर से लेके आज तक जो शायरी की जा रही है वही बातें हैं, यूनिवर्सल बातें होती हैं, कुछ नहीं चेंज होता, केवल शायर का अंदाज़ बयान बदलता है। और बहुत नाजुक सा ख्याल है कि खफा तो क्या
खफा सा हो गया है, ताल्लुक कितना गहरा हो गया है। जब हम किसी से गहरा रिश्ता रखते हैं तो नाराज होने का हक रखते हैं। साहिब लुधियानवी ने लिखा है कि लो आज हमने तोड़ दिया रिश्ता उम्मीद, लो अब कभी गिला न करेंगे किसी से। हम गिला भी उसी से करते हैं जिससे मोहब्बत करते हैं। खफा तो क्या खफा सा हो गया है, ताल्लुक कितना गहरा हो गया है। और मेरा दुश्मन भी अब जिंदा रहेगा, मेरा दुश्मन भी अब जिंदा रहेगा, मेरे किस्से का हिस्सा हो गया है। जमील साहब, मैं उनसे आवाज दे रहा हूं जमील साहब को कि वो आए और अपने कलाम से हमें नवाजें। उनकी किताब इस तरह वे इश्क का रस्म इजरा यहाँ भी हमारे माननीय अतिथियों ने किया है, मैं उनको आवाज देता हूँ। मेरी शायरी मैं एक मतलब और एक शेर में आपको पेश करता हूँ, मैं एक गज़ल पेश करूँगा कि हज़ारों शम्मे फरोज़ा हैं ज़िंदगी के लिए, हज़ारों शम्मे फरोज़ा हैं ज़िंदगी के लिए, ये कायनात कि हज़ारों शम्मे फरोज़ा हैं ज़िंदगी के लिए, ये कायनात मैसर आदमी के लिए, ये कायनात मैसर आदमी के लिए। और एक शेर समाज पढ़वा ले कि फिराक वज़्ल वफा से फना, फना से बका। क्या बात है। अरे जमील साहब मतलब भी बताते जाओ, कुछ हमारे हिंदी वाले भाई हैं वो मतलब नहीं समझते। फिराक जुदाई, वज़्ल मिलन, वफा जानते हैं आप, वफा से फना, वफा करते हुए मिट जाना। जानते हो तो भी बता दो आपको। वफा करते हुए मिट जाना और मिटने के बाद कायम रहना हमेशा, उसको बका कहते हैं। अब सुनिए कि फिराक वस्ल वफा से फना, फना से बका, ये कैसे मरहले रखे हैं आशिकी के लिए। क्या बात है, कैसे मरहले रखे हैं आशिकी। अब एक खुशनुमा गज़ल सुने, कोशिश करता हूँ छोटी बहन में। जी जी कि जख्म तड़पाए तो फिर क्या होगा, जख्म तड़पाए तो फिर क्या होगा, और गम न सह पाए तो फिर क्या होगा। क्या बात है। गम न सह पाए तो फिर क्या, और मैं तो इजहारे मोहब्बत कर दूं आप शर्माए। क्या बात है। मैं तो इजहारे मोहब्बत कर दूं आप शर्माए तो फिर क्या होगा। और उनका मासूम सा चेहरा यारो, उनका मासूम सा चेहरा यारो, गर सितम ढाए तो फिर क्या होगा। बहुत अच्छा। गर सितम ढाए तो फिर बहुत सादा ज़बान है। और है निशाना मेरे दिल की जानिब, शेर सुने साहब, बहुत सादा बात है निशाना मेरे दिल की जानिब, चूक हो जाए तो फिर क्या होगा, चूक हो जाए तो फिर क्या होगा। और बज़्म में जिसने किया मैं को आराम, मैं कहते शराब कि बज़्म में जिसने किया मैं को हराम, पी के आ जाए। जमील साहब अच्छी गुंजाइश निकाल रहे हैं कि बज़्म में जिसने किया मैं को हराम, पी के आ जाए तो फिर क्या। और हफ्ता सुन रहा कि मैं तो खामोशी बैठा था जमीन, मैं तो खामोशी बैठा था जमीन, आंख भर आए तो फिर क्या बात कर रहे थे। बहुत सीधे सच्चे इंसान है, जितने अच्छे शायर हैं उतने ही सच्चे इंसान हैं जमील साहब। मैं इनके बारे में ये बता दूं कि अभी इनकी जो किताब, जिसका अभी हमारे माननीय अतिथिगणों ने जिसका विमोचन किया है, इस तरह इश्क, तो झांसी के जो शायर हैं एक्चुअल क्या है कि उस्ताद शायर हैं, इसमें कोई शक नहीं है, बहुत अच्छा लिखते हैं, लेकिन महदूद है उनका दायरा। हिंदुस्तान में उनकी शायरी को, जैसे बशर साहब हैं, इतने अच्छे शायर जिनका सिलसिला बिल्कुल शुरू में जानसार अख्तर और निदा फाजली और जैसे इन लोगों ने लिखा है उनके बारे में, और उन्होंने कभी प्रयास नहीं किया कि हम आगे बढ़ें। उनसे बहुत छोटे शायर बहुत आगे तक पहुंच गए, कभी कोशिश नहीं की। वही हमारे जमील साहब हैं। अभी इनकी किताब जब शाया हो रही थी है, तो हमने सोचा कि कुछ हिंदुस्तान के अच्छे शायरों से इस किताब पे कमेंट
इनके आ जाएं, अच्छा रहेगा। तो हमारे उत्तर प्रदेश उर्दू अकेडमी के चेयरमैन हैं डॉक्टर नवाज देवबंदी साहब, आप सभी उनकी शख्सियत से वाकिफ हैं, बहुत बड़े शायर हैं। मैंने इनकी उनसे बात कराई और मैंने कहा डॉक्टर साहब ये हमारे बहुत झांसी के बुंदेलखंड के बहुत अच्छे शायर हैं और 74-75 में रन कर रहे हैं, काफी लंबा अरसा हो गया है शायरी करते करते इनको, और ये चाहते हैं कि आप इनकी किताब पे कुछ कमेंट अपना दे दें। कहले यार मैं बहुत बिजी रहता हूँ लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूंगा कुछ गजलें इनकी भिजवा दूं। मैंने कहा इनसे आप बात कर लीजिए। मैंने इनको फोन दिया तो ये कहने लगे नवाज साहब बहुत शुक्रिया मैं अदा करना चाहता हूँ कि आप तैयार हो गए मेरी किताब पे लिखने के लिए, लेकिन मैंने तो जो शायरी है वो रिटायरमेंट के बाद शुरू की। अब रिटायरमेंट आप जानते हैं 60 साल से बाद ही रिटायर होता आदमी, और 75 है तो 15 साल की इनकी शायरी है। लेकिन 15 साल में शायरी इन्होंने वो शायरी की 15 साल में जो लोग 40 शायर जो 40 साल में भी नहीं कर पाते हैं। ये देख रहे हैं पहली किताब, अभी 2 किताबों का मैटर और है इनके पास। लेकिन हम बात ये कर रहे हैं कितने सच्चे इंसान है ये, अगर चाहते तो ये भी कहते, कुछ नहीं कहते तो अभी हम तो कह ही चुके थे ये, लेकिन बहुत सच्चे इंसान है जमील साहब हमारे। और अब मैं एक ऐसे शायर को आवाज देना चाहता हूं जो गजल जो है ना, वो गजल आप जानते हैं महबूब से गुफ्तगू का नाम है। गजल की जो रवायत है फारसी जबान में सबसे